अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में सॉल्व कर रहे हैं। इस न्यूमेरिकल सीरीज़ को शुरू करवाने का मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों को न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन्स रहती हैं। उन्हें डाउट्स रहते हैं कि सर हमारे पास जो है ये फ़लाँ क्वांटिटी हमने गिवन में क्यों लिखी, और ये क्वांटिटी ही हमने टू फाइंड में क्यों लिखी। और अगर उन्हें ये बात क्लियर हो भी जाए कि गिवन में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, टू फाइंड में कौन सी क्वांटिटीज़ दिखते हैं, तो उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि सर सॉल्यूशन करते वक्त यही वाला हम जो है अपने सॉल्यूशन में फार्मूला क्यों यूज़ करेंगे। और अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात हम और भी फार्मूलाज यूज़ करते हैं जो हमारे एक्चुअली सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम फिर भी साइड बाय से फार्मूलाज यूज़ कर रहे होते हैं। तो बच्चों के इन्हीं डाउट्स को जो है वो क्लियर करने के लिए हमने अपनी इस न्यूमेरिकल सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। तो बच्चों, क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हम अपनी न्यूमेरिकल सीरीज़ में कर रहे हैं। हमारे पास आज न्यूमेरिकल नंबर 4.2 है। इसकी मैं स्टेटमेंट रीड आउट कर रहा हूँ, ज़रा गौर से सुने एंड देन हम इसका प्लॉट भी समझेंगे। हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। हमें कह रहा है कि हमारे पास एक फोर्स है 5 न्यूटन की, वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, यानी उसकी ये डायरेक्शन है। हमें बताना है कि उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं इसका गिवन डाटा लिखता हूँ, देन मैं इसका प्लॉट आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो है एक फोर्स दी है उसने 50 न्यूटन, और फिर हमारे पास इसकी डायरेक्शन दी है, वो एंगल दिया है जो ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है 30 डिग्री। हमें कहा जा रहा है कि भाई हमने इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर में पढ़ा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फोर्स के कौन कौन से हैं। एक एफ एक्स है जो एक्स डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस में होता है, और एक एफ वाई है जो वाई एक्सिस में होता है। यहाँ पे ज़रा मैं इसका प्लॉट समझाता हूँ। फर्ज करें कि ये हमारे पास जो है ना हमारे कोऑर्डिनेट है, एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये वाई है, ये नेगेटिव वाई है, ठीक है। अब हमारे पास इस एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे ये फोर्स दी हुई है और ये वो एंगल बना रही है 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 50 न्यूटन दी हुई है। हमें कह रहा है कि ये जो एक्स एक्सिस में अपना कंपोनेंट बनाएगी एफ एक्स, और जो ये वाई एक्सिस में अपना कंपोनेंट बनाएगी एफ वाई, ये दोनों आपने फाइंड आउट करने हैं। बच्चों, ये डायग्राम आप चाहें तो इसको नीट करके अच्छे से बना भी सकते हैं अपने पेपर में, लेकिन ये ऑप्शनल है। अब बच्चों, आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि हमारे पास जब हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो दो कंपोनेंट्स हैं, एक एफ एक्स एंड एक एफ वाई है। अब एफ एक्स को फाइंड करने का फॉर्मूला या एफ एक्स जो आपका है वो एफ कोस थीटा के इक्वल होता है। ये आपने उसी टॉपिक में पढ़ा था। यहाँ पे मैं एफ की वैल्यू पुट करता हूँ, मेरे पास दी हुई है 50, साथ में कोस लगाता हूँ और थीटा की वैल्यू जो है ये 30 डिग्री मेरे पास है। अब जब मैं कैलकुलेटर के ऊपर कोस 30 डिग्री करूंगा तो कोस 30 डिग्री बच्चों 0.866 के बराबर आता है, और जब हम 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.866 करेंगे तो हमारे पास 43.3 आंसर आ जाएगा इस एफ एक्स कंपोनेंट का। और बच्चों, एफ एक्स कंपोनेंट भी एक फोर्स ही है और इसके साथ यूनिट वही लगेगा जो फोर्स का यूनिट होता है, जो कि न्यूटन है। दूसरी चीज बच्चों, हमें उसने एफ वाई कंपोनेंट के बारे में कहा था, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो एफ वाई कंपोनेंट भी आपने इसी टॉपिक में पढ़ा था कि हमारे पास जो एफ वाई कंपोनेंट है ये एफ साइन थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पे हम दोबारा से एफ की वैल्यू पुट करेंगे 50, साइन लिखेंगे और थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे 30 डिग्री। अब जब आप कैलकुलेटर के ऊपर साइन 30 डिग्री करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर बचेगा 25। और ये एफ वाई कंपोनेंट भी एक फोर्स ही है, इसलिए इसका यूनिट भी हम कौन सा यूज करेंगे, न्यूटन। तो जो देखा आपने कितना आसान सा और छोटा सा न्यूमेरिकल था, आप लोगों को फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स की डायरेक्शन दे के उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स पूछ रहा था। तो हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाले टॉपिक का सहारा लिया, क्योंकि वहीं पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जब हमारे पास फोर्स हो और हमारे पास उस फोर्स की डायरेक्शन हो तो हम उसको कैसे उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उस जब हमने रिजॉल्व किया था तो हमारे पास यही चीज़ें बनी थी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, और उसी में ही हमने एफ और थीटा की वैल्यूज जो हैं वो पुट की हैं। बाकी हमने कैलकुलेटर के ऊपर इसकी कैलकुलेशन की है और ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपको हमारा ये न्यूमेरिकल समझ आया है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे इस न्यूमेरिकल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों।
उसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स भी आप तक पहुंचते रहें। और बच्चों, इसके अलावा आपने अगर पिछले न्यूमेरिकल्स हमारे देखने हैं तो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट मौजूद हैं। उस प्लेलिस्ट पे आप जाके जिस क्लास के आपने न्यूमेरिकल देखने हैं, जिस चैप्टर के देखने हैं, उस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट क्लास वाइज वहाँ पे बनी पड़ी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इस न्यूमेरिकल की भी समझ आई होगी। अगर आपको इस न्यूमेरिकल की समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।